नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 62 करने वाले हैं और इसमें भी मैंने कुछ जीके के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग का क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं और मैथ के भी 5 मार्क्स का पजल भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, वो काफ़ी ज़रूरी है आपकी तैयारी के लिए। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, धामी रियासती प्रजा को किसने संगठित किया? शिवानंद रामोल ने, पंडित सीताराम ने, भागमल सोहटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पंडित सीताराम ने। अब देखिए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर दूंगा क्योंकि इससे आपका समय बर्बाद होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1948 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो ये हुई थी जुब्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसान सभा के तत्वाधान में आरंभ हुए आंदोलन जिसमें वैद्य सूरत सिंह और लक्ष्मी सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई, तो कौन सा था वो है पंजोता आंदोलन। सही आंसर होगा पंजोता आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमालयी रियासत प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पंडित पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नगर को शिवराज हिंद कहा जाता था? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा जौनपुर को शिवराज हिंद कहा जाता था। अब है नेक्स्ट हमारे संविधान से क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमेरिका का अनुसरण किया गया है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो ये ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है। अब हिंदी की बात करते हैं, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम यहाँ कहा गया है, तो आकाश का विलोम होगा पाताल। नेक्स्ट करते हैं, अनुराग का सही विलोम क्या है? ये तो आप जानते होंगे, अनुराग का होगा विराग, है ना। अब नेक्स्ट की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अब ये बहुत कम बच्चों को ही आएगा। पंडित शब्द का विलोम क्या होता है? पंडित शब्द का विलोम होता है मूर्ख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुद्ध शब्द छांटिए। इसमें आपने शुद्ध शब्द छांटना है। अक्षोहिणी है जो शब्द है वो शुद्ध कहाँ पर है? अब ये काफ़ी टफ है क्योंकि ये देखिए, आपको ऐसा शब्द दिया गया है जो आप डेली यूज़ नहीं करते। हिंदी में ऐसे शब्द अक्सर ही देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, अक्षोहिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस समास में उत्तर पद प्रधान नहीं होता? उत्तर पद पूर्व पद प्रधान किस में नहीं होता? ये सब चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, धर्म प्राण पद का विग्रह होगा, क्या होगा इसका विग्रह? इसका जो विग्रह होगा वो होगा धर्म ही है प्राण जिनके बह। तो ये इसका यहाँ पर विग्रह आएगा, धर्म ही है प्राण जिनके वह। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समासिक पद का चयन कीजिए। तो समासिक पद का चयन कीजिए, यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, सुख साधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, एग्लोमरेशन का आपने सही स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका है कंप्लीट द सेंटेंस या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसे कह सकते हो। दिस इज़ अ गुड डैश फॉर अ पिकनिक। अब यहाँ प्लॉट आएगा, स्पॉट आएगा। देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे प्लॉट करेंगे, देखो प्लॉट नहीं, यहाँ स्पॉट आता है ना, यहाँ स्पॉट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन द हैंड्स ऑफ इट्स डायरेक्टर। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ सीधे हम ऑप्शन ना देखते हुए आंसर दिखाते हैं, यहाँ आएगा मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इज इन द हैंड्स ऑफ इट्स डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ लेडीज अम्ब्रेला क्या कहा जाता है इसे? तो ऑप्शन जो आपका वो सही होगा वो होगा पैरासोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो पता कैसे लगाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है? जब भी क्वेश्चन में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं और ये नहीं कहा गया होता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या सादा
या चक्रवृद्धि ब्याज है ना, या कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखो तो हमेशा उसे मानकर चलना है सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ नहीं कहा गया है ये जो हमारे पास राशि दी गई है ये सिंपल इंटरेस्ट की है या कंपाउंड की है। तो जब ऐसा कुछ ना दिया गया हो उसे आप सिंपल मानकर चलो। अब यहाँ कहा है कि कोई धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर याद कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ईजी ट्रिक इसकी, ऐसा करेंगे आप 100 ब्रैकेट में मूलधन जो कि ये कह रहे हैं कि वो खुद की 3 गुना हो गई है, माइनस 1 बटा में जो समय दिया गया है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन होगा 100 गुणा, मूलधन कह रहा है कि वो 3 हो गया है ना, 3 गुना हो गया, तो इसमें 1 माइनस कर लो, समय हमारे पास 20 है, तो जब हम इसे गुणा करेंगे 200 आएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, जब इसे 20 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, तो 10% थी ब्याज की दर। एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। प्रॉफिट एंड लॉस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ कहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं जिस बटखरे का प्रयोग करता है वो 20% कम है, तो कुल लाभ ज्ञात करिए। आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आपने वीडियो पॉज की होगी तो हर एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से आसान नहीं होता, कुछ की आपको शॉर्ट ट्रिक जाननी होगी। इसमें देखो 10% लाभ तो वो पहले ही ले रहा है ना, 10% लाभ वो पहले ही ले रहा है, लेकिन वो जिस बटखरे का प्रयोग कर रहा है 20% कम उसमें यूज़ कर रहा हो। अब देखो 20% कम कर रहा है, टोटल आपने मानकर चलना है 100, उसमें से वो 20 कम कर रहा है, तो हमें इससे कितना लाभ हो रहा है ये चीज़ हमने देखना है परसेंटेज में। तो 20 जो मान लीजिए कोई 100 ग्राम का भट्टा है या फिर 1 किलो का है, तो 1 किलो का 20% वो क्या कर रहा है कि वो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 20 ग्राम कम बटखरे का प्रयोग कर रहा है, वो आपसे कहेगा कि ये 1 किलो का है लेकिन वास्तव में वो 800 ग्राम का है ना, इस प्रकार का है। तो 100 में से 20 गया, 80 बच रहा है ना, गुणा 100, हमने उसे 100% मानकर चलना है, तो इसका हम परसेंटेज निकालेंगे चौके, तो 25% उसको लाभ हो रहा है इस 20% बटखरे कम का उपयोग करने से, है ना, 20% का कम उपयोग करने से। तो अब यहाँ आप देखो जो हमारे पास यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है आप उसे कैसे निकालोगे। अब हमारे पास ये प्रॉफिट 25% आ रहा है और पहला प्रॉफिट आप देखोगे 10% है, तो आपने क्या करना है 25 जो नया प्रॉफिट निकल कर आया है इस 20% का, है ना, प्लस 10 करो, फिर आपने क्या करना है प्लस 25 जो परसेंटेज है इसको आपने गुणा करना है 10 के साथ, बटे में लिख लेना है 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा कितना, तो ये हमारा 250 हो जाएगा, है ना। 250 में जब हम 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.50, तो बस इसको जमा करो, ये हो जाएगा 35 में जब आप 2.50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37.50 या फिर 37.5, ये आपका आंसर आ गया। तो उसका जो टोटल लाभ है वो 37.5% उसको टोटल लाभ मिल रहा है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत से बार इस क्वेश्चन को करवाया हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, वे पटरी के बगल में खड़े व्यक्ति को 5 और 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। इस चीज़ की एक ट्रिक याद कर लो, एक सूत्र आपने याद करना है कि जब विपरीत दिशा, जैसे यहाँ विपरीत दिशा पूछा गया है, तो 2 × T1 × T2 अपॉन T1 + T2। अब जिसको ये भी नहीं पता ये T1 मैं लिख क्या रहा हूँ, ये होता है टाइम, है ना, जो ये टाइम दिया गया है। और अगर ये विपरीत दिशा में है, अगर वो समान दिशा में जा रही हो, एक दूसरे के समान दिशा में जा रही हो, तो क्या करना है, बस आपने इस प्लस की जगह माइनस कर देना है, यही फॉर्मूला होता है। तो बस आप यहाँ पर हमसे कहा गया है विपरीत दिशा में, इसका मतलब ये प्लस होगा, तो 2 गुणा T1 हमारे पास कितना है 5 है, T2 हमारे पास 7 है ना, और T1 माइनस T2। ऐसे में आपने एक चीज़ यहाँ देखना है कि आपने जैसे यहाँ पर प्लस होगा, है ना, ये प्लस हो रहा है, तो ये यहाँ पर आप चाहे इस T1 को लिखो या चाहे T2 को लिखो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये समान दिशा में होती है, जब इसे माइनस करना होता है तो आपने हमेशा T2 माइनस T1 करना है, या फिर जो बड़ी संख्या है उससे पहले माइनस करना है ना, नीचे माइनस वाली संख्या नहीं आती। तो यहाँ पर 5 + हम 7 करेंगे तो ये कितना आएगा, अब यहाँ पर हम इसे जमा करके देखते हैं, तो ये 70 आ गया, ये यहाँ पर 70 आ चुका, और यहाँ हमारा गुणा करके आएगा ये 12 आएगा, है ना, ये 12 आएगा। तो जब आप इसे काटोगे तो ये जाएगा 2 से, 3 दूने 6, 5 दूने 10, 6 दूने 12, तो 35/6। आप इसे चाहो तो इसे आप काट सकते हो, लेकिन अगर आप 35/6 ही आंसर देंगे तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप इसे भाग देना चाहो तो दे सकते हो, जैसे 6 × 5 = 30, तो 5 सेकंड कुछ इसका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहले तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी हाई पर सेट कर लो, तो ही आप इस क्वेश्चन को देख पाओगे। क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि 7 मित्र है STUVWX और Y जो 8 मंजिला इमारत पर अलग अलग तल पर रहते हैं।
इस इमारत में एक मंजिल खाली है। सबसे नीचे वाली तल संख्या 1 है, सबसे ऊपर वाली तल संख्या 8 है। वे सभी अलग अलग मेडिकल कॉलेज अर्थात PMCH, AIIMS इन सब में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि यू विषम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन पांचवें तल पर नहीं रहता। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपको आना चाहिए। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। अब जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होगी वो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाओगे तो आपको परफॉर्मा तो बनाना आएगा ही कि क्वेश्चन करना कैसे है, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। बाकी आपके ये क्वेश्चन के समझने पर है कि आप क्वेश्चन को समझते किस प्रकार से हो। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को करने की। अब देखो मैं परफॉर्मा पहले बना लेता हूँ, है ना। तो लो हमने बना लिया परफॉर्मा। अब परफॉर्मा आपको ऐसा ही बनाना है, हर बार मैं कहता आया हूँ, पॉसिबिलिटीज़ लेने में आसानी रहती है। अब सबसे पहले आपने पहली लाइन पढ़नी है, क्या कहा गया है क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन देखो, ये चीज़ बेसिक है, 1000 बार बता चुका हूँ मैं कि तल की संख्या 1 है, सबसे ऊपर वाले तल की संख्या 8 है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाले तल की संख्या 1 होगी, नीचे वाले की 8 होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ऊपर 8 है, फिर 7, 6, 5, 3, 2, 1 इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ कहा है कि u विषम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन पांचवें तल से नीचे। अब जो u है वो विषम संख्या वाले तल पर रहता है। विषम और सम संख्या में जिसको पता नहीं है, विषम मतलब ये होते हैं आपके ऑड, जो आपके 2 से डिवाइड नहीं होते, तो 5 से नीचे रहता है। तो u जो है वो 5 से नीचे रहेगा, है ना। u 5 से नीचे रहेगा और रहेगा किस पर, विषम जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो कि हमारे पास एक तो 3 है और एक 1 है ना। ये हमारे पास ऑड आएंगे। अब यहाँ पर देखो u यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी u आ सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी मैं मानकर चलता हूँ कि u जो है वो यहाँ आ गया, u यहाँ आ गया। तो यहाँ पर मैं एक पॉसिबिलिटी मानता हूँ, तो इसके लिए मैं एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गई हमारी 2 पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये हमने 2 पॉसिबिलिटी मान ली। u यहाँ पर मान लिया हमने। u को थोड़े किनारे पे लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। u को मैं लिख लूँगा यहाँ पर, u यहाँ पर, है ना। अब बात देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है, एक ट्रिक मैं आपको बताऊं इस चीज़ की। आपने क्या करना है, u हमने बिठाया। अब ऐसा पॉइंट ढूंढो कि हम u ही, जिसमें u की इन्फॉर्मेशन दी गई हो। तो हम देखेंगे वह तल जो w के नीचे तल पर है खाली है। ये यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जो w के ऊपर तल है वो खाली होगा, ना तो वहाँ कोई व्यक्ति आएगा और ना ही कोई कॉलेज आएंगे, जो ये है ना। ये चीज़ हमने मान ली। SMC पढ़ने वाले व्यक्ति विषम संख्या के तल पर रहता है लेकिन ऐसे नीचे रहता है, ठीक है, ये भी हमने मान लिया। x उसके ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। एग्जाम पे आपने क्या करना है, एग्जाम पर जैसे यहाँ कहा गया था कि SMC में पढ़ने वाला व्यक्ति विषम तल पर रहता है, विषम तल पर रहेगा लेकिन S से नीचे रहता है। लेकिन S मतलब ऊपर आएगा और ये रहेगा विषम तल पे। उसके लिए आप ऑड इवन का रूल लगा सकते हो, यहाँ पर आप ऑड लिख लो, है ना। ऐसे फॉर्मूले आपने, ऐसे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बना लेने हैं, माफ़ कीजिएगा, ऐसे आपने बॉक्सेस बना लेने हैं जिसमें ये आप लिखोगे। अब आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है x उसके ठीक ऊपर तल पर रहता है, जिस तल पर t रहता है। ठीक ऊपर का मतलब मैं 1000 बार बता चुका हूँ। ठीक ऊपर और ऊपर का क्या मतलब होता है। ठीक ऊपर का मतलब होता है कि जो x है उसके ठीक ऊपर तल पर रहता है जिस पे t रहता है, मतलब t के ठीक ऊपर x आएगा। अगर सिंपल भाषा में कहा गया कि ऊपर रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि x ठीक ऊपर ही आए। हो सकता है कि वो 2-3 व्यक्ति छोड़कर भी ऊपर आया ना। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आपके बना देती है। जो एम्स में पढ़ता है, अब जो एम्स में पढ़ता है, टी हमारा एम्स में पढ़ता है, ये मुझे पता कैसे लगा। जो के रेस्पेक्ट में कही गई बात ठीक सबसे पहले वाले व्यक्ति के बारे में कही गई बात होती है, जो से ठीक पहले आया है ना। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ। जिसको ये नहीं आता डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, आपने रीजनिंग वाली क्लासेस देख लेनी है, पजल की। ये ज़रूरी बातें हैं और जो कहाँ यूज़ होते हैं, ये चीज़ ज़रूरी है कि किसके रेस्पेक्ट में कही जाती है। आगे क्या कहा है, एम्स में रहता है जो एस के ठीक नीचे रहता है। अब ये एस के ठीक नीचे रहता है, जो एस के ठीक नीचे रहता है वो कौन रहता है, यहाँ पर देखिए कहाँ गया, वो पढ़ता है वह जो एस के ठीक नीचे रहता है जीएमसी में नहीं पढ़ता। ये अलग लाइन थी, है ना। जो एस के ठीक नीचे रहता है वो जीएमसी में नहीं पढ़ता, ठीक है, हमने ये मान लिया। आगे कहा गया है एस और एमसी में पढ़ने वाले व्यक्ति के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भी हमने मान लिया कि जो एस और SNMC में है उसमें 3 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर कहा गया है SMC में पढ़ने वाला व्यक्ति ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है जिस तल पर यू रहता है। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन चुका। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम कोई व्यक्ति बैठाते हैं ना, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है जो उस व्यक्ति से ही संबंधित हो। तो यू से संबंधित हमारे यहाँ पॉइंट मिल चुका है कि SMC में पढ़ने वाला व्यक्ति उसके ठीक ऊपर तल पर रहता है जिस पर यू रहता है। मतलब यू के ठीक ऊपर कौन आएगा, SNMC में पढ़ने वाला बच्चा। तो SNMC में पढ़ने वाला बच्चा आ जाएगा यहाँ पर SNMC, और यहाँ पर भी वही आएगा जो SNMC में पढ़ता है, यू के ठीक ऊपर SNMC।
अब यहाँ एक बात हमने देखी थी, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि एस और SNMC में पढ़ने वाले व्यक्ति के बीच में 3 तल है। तो अब यहाँ एक बात मुझे बताओ, क्या यहाँ पर 3 तल है? 3 तल तो है, तो एस कहाँ बैठाएंगे हम? एस को यहाँ नहीं बैठा सकते, एस के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब एस ऊपर ही आएगा, 3 तल ऊपर आएगा एस, है ना, 3 तल ऊपर। तो 1 2 3, तो एस मतलब 8वें नंबर पर है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन एस हमारा 8वें नंबर पर है, और इस कंडीशन के अनुसार एस हमारा 1 2 3, एस यहाँ आएगा, ये आएगा छठे तल पे। आगे क्या कहा गया है? एस और SNC के बारे में कही गई बात ही हमने अब ढूंढनी है। अब आगे कहा गया है, एक चीज़ आप आगे पढ़ोगे, JNMC में पढ़ने वाला व्यक्ति GMC में पढ़ने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ये भी ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, इसका मतलब है कि 1 2 आपस में रहेंगे। एम्स में पढ़ने वाला व्यक्ति या तो 8वें पर या तो सबसे नीचे तल पर रहता है। अब यहाँ पर हमारी एक चीज़ क्लैरिफाई हो गई, एम्स वाला बंदा या तो यहाँ 8वें पर रहेगा या तो सबसे नीचे रहेगा। अब एक बात मुझे बताओ, जो एम्स पढ़ता है वो कौन था? वो टी था। मुझे पता कैसे लगा? यहाँ साफ साफ कहा गया था, वो लाइन यहाँ पर है। टी जिस तल पर रहता है जो एम्स में पढ़ता है, जहाँ यहाँ पर कहा गया था एक्स उसके ठीक ऊपर रहता है जहाँ पर टी रहता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लग गई कि एम्स या तो सबसे ऊपर आएगा या तो सबसे नीचे आएगा, है ना, ये चीज़ हमें पता लग चुकी है। तो अब हमने यहाँ पर बैठाना है किसको? यहाँ देखो एम्स यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो एस पहले से बैठा हुआ है। इसका मतलब इस कंडीशन के अनुसार हमारा एम्स आएगा सबसे नीचे, जो कि व्यक्ति कौन है? टी है, वो व्यक्ति जो एम्स में पढ़ता है। अब यहाँ पर इस कंडीशन में भी हम बैठाएंगे सबसे नीचे कौन है? यू है। यहाँ तो टी आना चाहिए था, नहीं आ सकता। इसका मतलब टी सबसे ऊपर आएगा, टी आएगा सबसे ऊपर, जो क्या पढ़ता है? एम्स पढ़ता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, टी के ऊपर भी एक व्यक्ति आना था। वो व्यक्ति कौन था? अरे यार, तो अब यहाँ देखिए, हमने जो व्यक्ति बैठाने थे, हम यहाँ पहले व्यक्ति को बैठा लेते हैं, है ना। यहाँ हम व्यक्ति को बैठा लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारा टी आएगा जो कि एम्स में पढ़ता है, और यहाँ पर हमारा एम्स वाला व्यक्ति नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा टी जो एम्स में पढ़ेगा, क्योंकि या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे वो आएगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो पढ़ी क्या थी हमने? कि एक्स उसके ठीक ऊपर तल पर रहता है जिस तल पर टी रहता है। अब एक्स के ऊपर, टी के ऊपर एक्स रहेगा, यहाँ तो कोई तल ही नहीं बच रहा। इसका मतलब, और टी हमारा नीचे भी नहीं आ सकता। क्या मतलब है इसका? यही, ये पॉसिबिलिटी गलत। अब जिसने ये पॉसिबिलिटी देखी होगी उसका तो आधा क्वेश्चन गलत हो गया, टाइम ऊपर से अलग वेस्ट हुआ। अब जिसने 2 पॉसिबिलिटीज़ ली होगी उसका क्वेश्चन तो अभी एक गलत हुआ, एक तो सही चला है ना, तो अब उससे तो 100% अश्योरिटी हो जाएगी, हाँ यही तरीका सही है। अब एक्स हमारा कहाँ आएगा? एक्स यहाँ पर ही आएगा। अब आगे भाई कही गई बात हम पढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? एम्स और RMT पढ़ने वाले व्यक्तियों के बीच में 3 तल है। जो एम्स है ना, और RTMC पढ़ने वाले व्यक्तियों के बीच 3 तल है। अब 3 तल है, एम हमारा यहाँ पर है, तो 3 तल यहाँ से गिनो, 1 2 3। अब यहाँ 3 तल है इसके बीच में, तो मतलब यहाँ कौन आ जाएगा? RTMC। यहाँ RTMC वाला व्यक्ति आ गया। अब आगे क्या कहा गया है? वाई खाली तल के ऊपर रहता है। वाई जो है वो खाली तल के ऊपर रहता है। अब हमें ये नहीं पता कि खाली तल आएगा कहाँ पर। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी, एक चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि जो वो हमने पढ़ी थी कि JNMC में पढ़ने वाले व्यक्ति GMC के पढ़ने वाले के ठीक ऊपर रहता है। मतलब जो JMC वाला व्यक्ति है वो ठीक ऊपर रहेगा GMC वाले व्यक्ति के, मतलब ये इकट्ठे आएंगे। अब 2 जगह हमने ढूंढनी है। देखो 2 जगह, एक तो यहाँ पर है और एक तो 2 जगह यहाँ पर है। हो सकता है JNMC यहाँ है और GMC यहाँ है, और एक जगह यहाँ पर है, 2 जगह है ना। अब हमने एक चीज़ ध्यान देना है, इनमें से एक तल खाली भी है। अब एक तल हमने खाली भी मानना है। अब इस क्वेश्चन को आगे करेंगे कैसे? और उससे पहले आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कहा गया था कि वह जो एस के ठीक नीचे रहता है वो GMC में नहीं पढ़ता। GMC में नहीं पढ़ता जो एस के ठीक नीचे रहता है। एस के ठीक नीचे जो रहेगा GMC वो नहीं पढ़ता है। वो यहाँ GMC वाला व्यक्ति यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि GMC यहाँ आए, तो ऊपर तो JNMC आना था, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी GMC वाला व्यक्ति आएगा नहीं, है ना। तो एक जगह बच रही है GMC के लिए, वो यहाँ बच रही है। तो हो सकता है कि JNC वाला यहाँ व्यक्ति आए, लेकिन एक जगह हमें वैकेंट भी चाहिए, वो पूरी खाली चाहिए। तो इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी कह रही है वो यही कह रही है कि जो ये जो व्यक्ति आएंगे, जो JNMC आएगा वो यहाँ पर ही आएगा। तो ही तो
इसके नीचे जीएमसी आएगा, क्योंकि यही कहा गया था ना कि जो जीएमसी वाला व्यक्ति है ना उसके ठीक ऊपर ये जीएमसी वाला व्यक्ति रहेगा। लेकिन कंडीशन ऐसी है हमारे पास यहाँ पर कि जीएमसी यहाँ आएगा नहीं, है ना। जीएमसी यहाँ नहीं आएगा तो जीएमसी के लिए एक ये जगह बचती ही है, एक जीएमसी के लिए ये जगह बचती है। तो हमें एक खाली व्यक्ति भी तो चाहिए, हमें एक वैकेंट जगह भी तो चाहिए। तो इस वजह से वैकेंट नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका। अब आगे क्या कहा गया है आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में। अब हम शुरू से देखते हैं। यू एक विषम तल पर रहता है, ये हमने पूरा कर लिया। जो डब्ल्यू के, हाँ अब यहाँ पर एक लाइन हमारे पास बच रही है, वह तल जो डब्ल्यू के तल के ठीक ऊपर है खाली है। अब हो सकता है देखो डब्ल्यू के तल के ऊपर खाली, अब डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर वाला तल खाली है उसका। ठीक है, ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया। जहाँ भी डब्ल्यू बैठेगा उसके ऊपर वाला तल खाली होगा, ये हमने मान लिया। एसएमसी में पढ़ने वाला व्यक्ति किसी विषम तल पर रहता है। एसएमसी जो पढ़ता है ना वो विषम तल पर रहता है। एसएमसी हमने अभी नहीं बैठाया, एसएमसी ऐसे तल पर आएगा जो विषम पे है। तो विषम संख्या आप यहाँ पर देखिए, विषम संख्या हमारे पास बच रही है, एक ही बच रही है विषम संख्या एसएमसी के लिए यहाँ पर। तो लो फिक्स हो चुकी, वैकेंट साल हमारे पास 6 बच गया। इसे हमें वैकेंट रखना ही होगा। तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, डब्ल्यू के ठीक ऊपर वाला वैकेंट आता है। और हमने वाई के रिस्पेक्ट में एक बात पढ़ी थी, वाई खाली तल के ठीक ऊपर रहता है। तो वाई खाली तल के ऊपर रहता है, सिंपल ऊपर कहा है तो खाली तल के ऊपर मतलब एक ही जगह यहाँ बच रही है, तो वाई यहाँ पर ही आएगा, है ना। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ठीक हो चुकी है। एक व्यक्ति बच रहा है वो वी है, वी आ जाएगा यहाँ पर। एक हमारे पास कॉलेज बच रहा है जिसमें व्यक्ति पढ़ेगा, वो क्या है, वो है PMCH, PMCH। तो लो आपका क्वेश्चन हो चुका सॉल्व। इस लेवल का क्वेश्चन था ये, देखो आप खुद जान सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन था। इसको तैयार करने में कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि जब पढ़ाना होता है तो खुद भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो अपने वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, क्योंकि ये सभी आपके लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सॉल्यूशन आप एक बार देख लो, यहाँ पर इसका क्या आंसर आया है, ये यहाँ पर आंसर आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वी के ऊपर कौन रहता है, वी के ऊपर कौन रहता है, इसका कमेंट करके मुझे बताओ। और जो व्यक्ति जीएमसी कॉलेज में पढ़ता है उसके ठीक ऊपर 3 तल पर कौन व्यक्ति रहता है, ये मुझे बताना है। 3 तल के ऊपर मतलब तीसरे तल पर कौन रहता है, जीएमसी से बाद आपने तीसरे तल तक गिनना है कि कौन रहता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।